हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का तो मैं आप लोगों को बता ही दिया कि गिरावट आज का तो हो ही गया है, ठीक है? बैंक ठीक था। तो मतलब कोई ऐसा आप अगर रीज़न ढूँढने जाओगे कि मार्केट क्यों नहीं भागा, तो आपको मल्टीपल रीज़न बनेगा, समझे ना? तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। बिकवाली पहले था, थोड़ा था और अभी भी थोड़ा है। खरीदारी का अभाव है, खरीदारी का अभाव है, बस यही है। मतलब बिकवाली नहीं है, मतलब खरीदारी का अभाव है। तो इतना ही है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ। और सेक्टर वाइज तो अच्छा, मतलब ठीक ही ठाक है जी, तेजी तो बढ़िया है। और हम लोग का ये पोर्टफोलियो मतलब प्लस और माइनस के मुंह पे खड़ा है, ठीक है? तो बढ़िया है, कहाँ मतलब दिक्कत तो है नहीं। इसीलिए आज थोड़ा सा मैं साइलेंट रहा हूँ, क्योंकि आज मैं देखना चाह रहा हूँ और आपको जल्दी बताऊंगा। आज जल्दी बताऊंगा। अगर जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा होता है तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखते हैं। क्योंकि देखिए, साइडवेज मार्केट ज़्यादा दिन नहीं रहता है ना? आपने गिरावट देख लिया, तेजी देख लिया, तो साइडवेज भी देख लीजिए। साइडवेज ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन, एक आध दो दिन, दो चार दिन, बस ठीक है। इस वीक तो आपको साइडवेज टूटेगा, ये तो उम्मीद है। और किसी भी दिन तेजी बड़ा बन सकता है। गिरावट में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा गिरेगा। बाकी ट्रेंड न्यूट्रल है। इंडेक्स में थोड़ा बिकवाली है, तो थोड़ा बिकवाली न्यूट्रल ही रखिए, फिर भी लिख देता हूँ स्मॉल सेलिंग है, मतलब थोड़ा सा बिकवाली है ना? और कैश में हल्का सा बाइंग दिखा है मुझे, तो ठीक है, न्यूट्रल ही रखते हैं। मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, अगर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग में ही दम है, बाइंग में अभाव है। बाइंग में अभाव है, इस चीज़ को आप क्लियर समझिए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ना कि उससे क्या मन आपका शांत रहेगा। अब मतलब है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, इस जगह कर सकते हैं, नया पोजीशन लेना है, ले सकते हैं, है ना? तो बस सिंपल है। बाकी आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो को, जो हम लोग के पास गोल्ड और सिल्वर है, तो उसने पोर्टफोलियो को फर्स्ट क्लास बचा के रखा है। और सिल्वर में 1% का तेजी हुआ तो बढ़िया है, 223 के पास है तो अच्छा है। तो सिल्वर पर भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। गोल्ड और सिल्वर दोनों अपने पास है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलेगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक तरफ से अब हम सारा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मतलब ये मोटा मोटी बात था जो मैंने आपको बता दिया। अब आप ट्रम्प को ढूंढने जाइएगा कि ट्रम्प चाचा क्या बोल दिए, वो छोड़ दीजिए, वो क्या बोल दिए नहीं बोल दिए वो अलग बात है। तो ये देखिए, आज कितना गया, आज कितना गया, 250 हम बोले थे और 175 बोले थे, 150 बोले, बहुत ज्यादा तो 150, 250 से 25 पॉइंट में 226 तक गया, घूम के आ गया। ऊपर में कहा कितना गया, तो 350। तो ये ऊपर आज क्लोजिंग देगा। आज मुझे जिस तरह से प्रतीत हो रहा है कि आज ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। कल क्या है कि एक्सपायरी है किसका, निफ्टी का, तो उस पर भी हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा। अब किस साइड तोड़ेगा, अब ये भी देखना है, ऊपर साइड तोड़ेगा कि नीचे साइड। तो नीचे साइड बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, इस चीज को भी आप समझ के चलिए, है ना? नीचे साइड बहुत ज्यादा जाने का उम्मीद तो नहीं है, इसीलिए मतलब हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे। मतलब नीचे साइड जो है ज़्यादा जाने का उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए अच्छी बात है। हाँ, ऊपर साइड जाने का बहुत चांस है, ऊपर साइड जाने का बहुत चांस है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। अब जिस दिन दे देगा ना, उस दिन बोलिएगा अरे सर आपने तो बोला था, ये वो आएगा, टाइम आएगा, ठीक है? बेरिश ज़्यादा नहीं रखिए। अब तो जो सेलर हैं वो भी थक गए सेल कर करके कि अरे यार कितना सेल करेंगे, ससुरा हिलिए नहीं रहा, गिरिए नहीं रहा। तो वही चीज़ है। तो 24 325 26 पे चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी देखिए, तो बैंक निफ्टी भी आपको 57 565 के आसपास है, बढ़िया है। और बाउंस बैक आया, आप लोगों को मैसेज किए ना, उसी के बाद देखें बाउंस बैक आ गया। तो जहां समझ में आता है वहां हम आप लोगों को बता देते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये आपको बैंक निफ्टी निफ्टी यहाँ ठीक है, रेंज बहुत छोटा है, तो यहाँ हम लोग कोई इंट्राडे थोड़ी कर रहे हैं। नीचे खुला, नीचे आया, आप अपना पोजीशन, यहाँ डरिएगा नहीं। मतलब अंदर में ना, मन में किसी प्रकार का ये नहीं आना चाहिए कि ये गिर जाएगा, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो बिल्कुल आप बिंदास होकर अपना काम करिए और जैसे कुछ होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी टेलीग्राम से तो आप कनेक्ट रहिए। 541 दिख रहा है और बैंक निफ्टी का 800 दिख रहा है, तो अभी चल कितना आ रहा है, तो ठीक है, ये तो ज़्यादा ही है, तो ऊपर जाएगा और क्या, क्लोजिंग जो है ऊपर जाएगा। देखिए, सिस्टम जो है कई चीज़, नया नया चीज़ लेके आ रहा है जो कि भैया समझ से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए जितना आपका क्षमता है ना, उसी में काम करने का है, फालतू का हम लोग को इधर उधर कुछ नहीं करने का, ठीक है? और आज तो सिस्टम भी मना कर दिया, सी ए सी ना था, क्या था, क्लोजिंग एक्शन जो प्राइस का था, तो उस पर बोल दिया कि भैया आरबीआई ने बोला कि कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, सेबी ने बोला ना, आरबीआई मुझसे निकल गया। सेबी ने बोला कि नहीं नहीं, अभी तो अमेंडमेंट चल ही रहा है, अभी तो कई चीज़ होगा। देखिए क्या होता है, ठीक है, जो है सो है। हम लोग भैया ईटीएफ वाले हैं, जो ऑप्शन चैन वाले हैं उनके लिए वो सब ज़्यादा मतलब है, हम लोग के लिए उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा और क्या, मतलब कौन सा बम पड़ जाएगा। वाह, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया भाई 99.31, और रुपया जो है वो 95.61। सिल्वर में भी 224 पहुंच रहा है, तो एक अच्छा बात है ना? सिल्वर भी अच्छा जगह पहुंच रहा है, तो ठीक है। और इसका फ्यूचर जो है 65.66 के पास पहुंच रहा है। सिल्वर में हम लोग का एक लॉट ऊपर का भी स्विंग में फंसा हुआ है ना? मेरा भी है, ऐसा नहीं है, मेरा भी है स्विंग में ऊपर का फंसा है। अभी भी मेरा वो 3% माइनस है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं,
स्विंग वाला। हालांकि हमने पोजीशन कम कर लिया था, कोई ना, निकल जाएगा। और गोल्ड सिल्वर का रेशियो तो आप देख ही रहे 67 पे चल रहा है, तो भालो है। और गोल्ड 44, गोल्ड का फ्यूचर 44,449 ओके ओके है ना, 4,450। लो जी 51 भी हो गया। तो अब आप बोलोगे सर ये और ऊपर जाएगा, भाई इसका ऊपर नीचे छोड़िए, आप बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर तो हम कैसे खरीदें, तो भैया कल वीडियो बना दिए लॉन्ग टर्म वाले के लिए भी, स्विंग वाले के लिए। ये मत आप जानने का कोशिश करिए कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं। आपको ट्रेंड इसका पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको पता करिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। मेरा किसी को इन्वेस्ट करने का सलाह तो होता ही नहीं है, बाकी आप समझदार हैं, हम बोल नहीं ना सकते हैं क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर वगैरह तो है नहीं। अब आ जाइए, इंडेक्स तो आपने देख लिया, ब्रॉडर मार्केट तो देख लिया। तो ब्रॉडर मार्केट ओके ओके, लेकिन सेक्टोरियल देखिए, बैंक निफ्टी भी सही है और हल्का सा नेक्स्ट 50 भी ठीक ठाक है। ये तो चलो, मिड कैप भी ओके ओके, ब्रॉडर हो गया। ब्रॉडर में अभी 500 भी थोड़ा सा माइनस है, मिड कैप ठीक है। इंडिया विक्स देखिए बढ़ा नहीं, अगर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता तो मार्केट में इंडिया विक्स तो भाग ही जाता, तो ये भी नहीं भागा। स्मॉल कैप भी ओके ओके है, तो मिड कैप सही है ना, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज ब्रॉडर मार्केट में मज़ा सेक्टोरियल में है, सेक्टोरियल में कुछ तेज़ी होने के कारण काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऑटो ठीक है, फाइनेंस ओके ओके है। आईटी आज पिट गया, कोई बात नहीं, पिटने दीजिए। एफएमसीजी भी ऐसा ही है। मेटल आज संभाल लिया भाई, 1.25% का तेजी मेटल का, आज मार्केट को मेटल ने मजबूती दिया तो है। फार्मा नहीं, पीएसयू नहीं, प्राइवेट बैंक ओके ओके है। और रियलिटी, मेटल और रियलिटी आप लोगों को ध्यान में है ना, मेटल और रियलिटी में पोजीशन एफआईएस का बना होगा, तो वही चीज़ है। हम लोग को अभी ध्यान रखना है कि किस साइड में डीआईएस एफआईएस किस सेक्टर में बुलिश है, उसी साइड में आपको स्विंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये नोट रखिएगा। आप सोचिएगा कि मिल जाए सब जगह, तो नहीं। अब सीमेंट गिर गया ज़्यादा, अभी थोड़ा सा बढ़ा 0.011। स्ट्रेटजी में आइए तो स्ट्रेटजी सब तकरीबन पिटा हुआ है। अरे नहीं, अल्फा हम लोग जिसको कवर करते हैं वो तो थोड़ा ½ % का सही है, लो वॉलेटाइल तो ½ % माइनस है, तो कोई नहीं, पोजीशन ही नहीं है। नहीं, अल्फा लो वॉलेटाइल 30 नहीं 0.13 प्लस में है। चलो जी बढ़िया बात है, पोजीशन तो अपने पास है नहीं अल्फा का, उसका ALPL 30 IETF का, तो ओके ओके है। बाकी आपको बीटा स्टॉक भी ओके ओके चल रहा है ना, मोमेंटम वगैरह भी ओके ओके है, बहुत ज़्यादा गिरावट या तेज़ी तो नहीं दिख रहा है। सेक्टर में आपको ऑटो प्लस लगा और मेटल और रियलिटी ये अच्छा चला है। बहुत दिन के बाद CPSE थोड़ा ताजगी आया है। एनर्जी ओके ओके है। डिफेंस कहाँ गया जी, हैं डिफेंस सपोर्ट दिया कि नहीं दिया, चलिए देखते हैं। तो डिफेंस भी ठीक ठाक है, ओके ओके है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कैपिटल मार्केट भी ओके ओके है, टूरिज्म भी ओके ओके है, तो ओके ओके हम लोग भी हैं। ईवी थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो कुल मिला के मार्केट बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है, चल रहा है। अब वो किस दिन तोड़ेगा उसी का इंतजार है। अब देख लीजिए एक्सपायरी का दिन तोड़ता है या बाद में तोड़ता है। ये इंट्रानेट वाला जो हिसाब किताब वो भी ठीक है, और रेलवे हल्का सा माइनस है। तो मतलब कोई ज़्यादा ना प्लस है ना कोई ज़्यादा माइनस है। तो कुल मिला के मार्केट एज इट इज चल रहा है। अब इसी के बीच में स्विंग के लिए देखते हैं, कहीं मिल गया तो वहाँ ले लेंगे, और अगर हम लेंगे स्विंग तो हम आपको इसमें अपडेट कर देंगे। स्विंग में भी कर देंगे और शॉर्ट स्विंग में भी कर देंगे। कोई भी मैं पोजीशन बनाता हूँ तो मैं स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और नहीं बनता है तो नहीं बनाते हैं, है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हम लोग को पीछे पुलिस पड़ा हुआ है, आराम से काम करते हैं। तो बने रहिए, शांति से लगे रहिए, आपका पैसा आराम से बनेगा, परेशान नहीं हुई है। सेक्टर में भी देखिए अच्छा थोड़ा सा तेजी हुआ है, रियलिटी सेक्टर में, मेटल में, तो बढ़िया ना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।